हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लायर के 5th एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम नींद में ही सोल्ही से कहता है मैंने उसे नहीं मारा, और तब सोल्ही को उसकी बातों से झूठ सुनाई देता है। 5th एपिसोड के शुरुआत में दिखाता है कि एक हाई स्कूल प्लेग्राउंड में किम फुटबॉल खेल रहा होता है और उसकी फ्रेंड उसे किम सू जियोंग नाम से पुकार रहा होता है। और फिर क्लासरूम की एक विंडो से एक लड़की उसे देख रही होती है। तब किम भी उसे देखकर मुस्कुराता है। फिर क्लास में टीचर किम को पढ़ने के लिए देता है। तब वो लड़की यानी योमजी किम को ही देख रही होती है और टीचर उसे देख लेता है और उसे कहता है तुम उसे देखना बंद कर दो और अपनी बुक्स में दिखो। तब पूरा क्लास ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उन दोनों में कुछ चल रहा है। तब टीचर योमजी से कहता है तुम उसे पसंद करती हो। तब योमजी कहता है क्या नहीं तो। फिर टीचर कहता है अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो उसे देख क्यों रही थी, कोई तो रीजन होगा कि तुम उसे देख रही थी, बुक्स को नहीं। ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे जवाब दो। तभी किम कहता है मैं उसे पसंद करती हूँ। तब पूरा क्लास शोर करने लगता है। तब योमजी शर्मा जाता है और भूख से अपनी फेस को छुपा लेती है और किम उसे ही देख रहा होता है। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाता है किम रास्ते में जा रहा होता है। तभी योमजी आके उसे रोकती है और कहती है तुम इतनी जल्दी सेउल जा रहे हो। तो किम कहता है मैं बस तुम्हारा फेस देखने के लिए आया था, मेरा कल सुबह क्लास है तो मुझे जाना पड़ेगा। तब योमजी किम के हाथ से कार कीज लेकर पानी में फेंक देता है और कहती है तुम वापस सेउल नहीं जा सकते, और अगर तुम आज चली गई तो फिर वापस कभी मत आना। फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक डिटेक्टिव किम को कह रहा होता है कि तुमने अभी क्या कहा है, तुमने तो कहा था योमजी को तुमने मारा था, अब तुम कुछ और ही कह रही हो। फिर वो डिटेक्टिव किम को योमजी की सैंडल की फोटो दिखाकर कहता है इस फोटो को देखो, तुम्हें ये सैंडल याद है ना। फिर कहता है इस सैंडल में इतना ब्लड क्यों लगा हुआ है, तुमने उसे किससे मारा है, क्या तुमने पहले से ही अपना हथियार बना के रखा था। तब किम कहता है नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है। ये कहकर वो अपना हाथ सर पर रखता है। तब सोल्ही उसे पुकारती है और कहती है तुम उठ जाओ। फिर हम दिखते हैं किम अपना कार में होता है और नींद में सोल्ही से कहता है मैंने उसे नहीं मारा है। सोल्ही फिर से कहता है क्या। तब किम फिर से कहता है मैंने उसे नहीं मारा है। तभी सोल्ही को इस बात से उसकी झूठ सुनाई देता है और सोल्ही शॉक्ड हो जाता है और कहती है ये क्या है। तभी किम उठ जाता है। फिर किम सोल्ही से सायोन के बारे में पूछता है तो सोल्ही कहती है वो नहीं मरा है, तुमने उसे देखा था ना वो सेफली जाते हुए। फिर कहती है तुम्हें इसके बारे में कोई बुरा सपना भी आया था और तुम टेंशन मत लो, वैसे भी वो नहीं मरने वाली है। तब किम अपना मास्क पहनकर वहाँ से चला जाता है और सोल्ही भी इसके पीछे जाता है। फिर लिफ्ट में सोल्ही किम को टच करके दिखता है किम को बहुत फीवर है। तो वो किम से कहता है तुम्हारे घर पर फीवर की कोई मेडिसिन है। तब किम कहता है मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है और फिर सोल्ही अपने रूम में फीवर की मेडिसिन ढूंढने लगती है और कहने लगती है वो बीमार है, अगर मैं उसे हेल्प नहीं करूँगी तो ये बहुत ही मेन होगा। फिर वो मेडिसिन लेकर किम के घर के डोरबेल बजाता है लेकिन किम दरवाजा नहीं खुलता है। फिर सोल्ही देखता है दरवाजा लॉक नहीं है। तब वो अंदर जाता है और किम को एक रूम में पड़ा हुआ दिखता है। तो सोल्ही दौड़ के उसके पास जाता है और उसे बुलाती है और कहती है तुम उठ जाओ और सोने से पहले ये मेडिसिन खा लेना। ये कहकर वो मेडिसिन किम के हाथ पकड़ा देता है। फिर सोल्ही को नींद की बोतल दिख जाती है और सोचती है कहीं इसने नींद की गोली तो नहीं ली। फिर सोल्ही वहाँ से जाने वाली होती है लेकिन किम को दर्द में देखकर वो रुक जाती है। फिर सोल्ही किम को नीचे से उठाकर बेड पर सुला देती है और उसकी देखभाल करने लगती है और फिर सोचने लगती है अभी मैं ये सब क्या कर रही हूँ, मैं तो इस इंसान को अच्छे से जानती भी नहीं। फिर सोल्ही बेड से उठकर जाने वाली होती है। तभी किम उसकी हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर सोल्ही किम से कहता है मेरा हाथ में लग रही है, तुम मुझे जाने दोगे। तब किम नींद में ही कहता है मुझे माफ कर दो। फिर सोल्ही चौंक जाती है और कहती है क्या उसने अभी मुझे जवाब दिया है। और फिर सोल्ही धीरे से उठने लगती है। तभी फिर से किम उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तब सोल्ही किम की तरफ देखती है और अनकंफर्टेबल फील करती है और फिर सोल्ही उठने की कोशिश करती है लेकिन वो उठ नहीं पाती है क्योंकि किम उसकी हाथ के ऊपर सो रहा होता है और हाथ को पकड़ के भी रखा हुआ होता है। फिर सोल्ही किम की तरफ देखता है और कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है
और फिर हम दिखते हैं सुबह सोल्ही किम के साथ ही सो रही होती है और सोल्ही की आंखें खुलती है और उसके हाथ में बहुत पेन होता है। फिर सोल्ही बेड से उठकर जाने वाली होती है, तभी वो गिर जाता है। तभी किम की आंखें खुलती है और किम सोल्ही को देखकर चौंक जाता है और कंफ्यूज हो जाता है और सोल्ही से कहता है ये सब क्या है। तो सोल्ही कहती है मैं तुम्हें मेडिसिन देकर जाने वाली थी, लेकिन तुम बहुत बीमार थी इसलिए तुम्हारा थोड़ा सा देखभाल की। तब किम कहता है क्या मैंने तुम्हारे लिए डोर ओपन किया था। तो सोल्ही कहता है एग्जैक्टली नहीं, पर दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया हुआ था। तब किम कहता है ओ तो ऐसा है। फिर सोल्ही किम से कहता है अब तुम कैसा फील कर रही हो, क्या तुम्हारा फीवर चला गया। तब किम सोल्ही से कहता है अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो और तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे मैं हूँ ही नहीं। तो सोल्ही किम से कहता है तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें सिड्यूस करने के लिए यहाँ सोया था। तो किम कहता है नहीं। फिर सोल्ही कहती है तो इसलिए क्योंकि मुझे पता चल गई है कि तुम ही किम दोहा हो। और फिर कहती है मुझे सेलिब्रिटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब किम कहता है मुझे पता है, पर तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। तब सोल्ही किम की तरफ देखती है और कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, वैसे भी मुझे अब तुमसे कोई काम नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सोल्ही अपने कमरे में आती है और गुस्से में कहने लगती है ये कैसा अजीब इंसान है। कहता है मेरा फिक्र मत करो, तुम मुझसे ऐसे प्रिटेंड करो जैसे वो है ही नहीं। फिर किम को अपने कमरे में फीवर की मेडिसिन दिख जाता है जो सोल्ही उसके लिए लाई थी। फिर आगे दिखाता है सायोन दियोक्सिन के पास आता है और कहती है तुम किम दोहा से कह दो कि वो कहीं और जगह चली जाए या फिर किसी होटल में चला जाए, पर उस घर में ना रहे क्योंकि उसकी नेक्स्ट डोर एक स्ट्रेंज लड़की रहती है। और फिर दियोक्सिन से कहता है अगर किम वहाँ से नहीं गया तो मैं रोज उससे मिलने जाऊंगी। फिर किम के घर के बाहर रिपोर्टर्स आ जाएंगे। तब दियोक्सिन सायोन पर चिल्लाता है और सायोन चुप हो जाती है। फिर आगे दिखाता है सोल्ही रास्ते में जा रही होती है, तभी उसे कैंगमिन दिख जाता है। तो कैंगमिन कहता है मैं बस यहाँ पर काम के लिए आया हूँ, अभी जाने वाला था, तुम मुझे गलत मत समझना। तो सोल्ही कहती है हाँ मुझे पता है। तभी वहाँ पर एक बाइक स्पीड से आता है और सोल्ही को लगने वाली होती है, तभी कैंगमिन सोल्ही को बचाता है। फिर सोल्ही उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर आगे दिखाता है किम अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है मुझे फिर से सोने में प्रॉब्लम्स हो रही है और फिर अभी पियानो भी नहीं प्ले कर पाता। तब साइकेट्रिस्ट उसे कहता है रिसेंटली तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। फिर किम कुछ नहीं कहता है और डॉक्टर से कहता है क्या प्लीज आप मुझे पहले वाला मेडिसिन लिख कर दे सकते हो। तब साइकेट्रिस्ट कहता है तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या हुआ है ताकि मैं तुम्हें ट्रीट कर पाऊँ। और फिर किम से कहता है तुम्हें कभी कभी अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करनी चाहिए। फिर किम मेडिसिन लेकर वहाँ से चले जाने वाला होता है, तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। फिर किम उसे योमजी जैसा दिखता है। फिर वो गौर से दिखता है वो कोई और होता है। फिर किम वहाँ से चला जाता है। फिर आगे दिखाता है रात के टाइम सोल्ही अपनी बैल्कनी में आती है और दिखता है किम की घर की लाइट्स ऑफ होता है। तो सोल्ही कहता है वो फिर से चला गया होगा। फिर हम देखते हैं किम की तरह एक आदमी मास्क पहनकर अपने आप को रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और रिकॉर्डिंग में बोल रहा होता है हेलो, आज मैं आपके सामने सॉन्ग राइटर किम दोहा को रिवील करने वाला हूँ और एक कन्फेशन भी करने वाला हूँ। फिर कहता है पहले मैं अपने इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं सॉन्ग राइटर किम दोहा हूँ। फिर आगे दिखाता है एंटरटेनमेंट न्यूज ऑफिस में एक आदमी कहता है फाइनली आज किम दोहा खुद को रिवील करने वाला है। तभी और एक आदमी कहता है ये किम दोहा नहीं हो सकता है, ये कोई और है। फिर जे एंटरटेनमेंट के ऑफिस में सभी लोग उस रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है। रिकॉर्डिंग में उस इंसान बोल रहा होता है सिर्फ एक अकेला मैं ही नहीं, और भी जे एंटरटेनमेंट के सॉन्ग राइटर किसी और के गाने को कॉपी करता है और ये वही बात है जो मैं यानी किम दोहा कन्फेस करना चाहता है। तब दियोक्सिन अपने ऑफिस में कहता है क्या हम इस आदमी को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तब उनमें से एक लेडी कहता है हाँ कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें किम दोहा चाहिए। फिर ऑफिस के सारे लोग दियोक्सिन की तरफ दिखने लगता है। तब दियोक्सिन कहता है कहीं आप सब लोगों को तो नहीं लगता कि यही किम दोहा है, तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट करो, ये किम दोहा नहीं है। फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने कैफे में होता है, तभी वहाँ पर कैंगमिन आ जाता है और वो कॉफी ऑर्डर करता है। तो सोल्ही कहता है तुम्हें तो कॉफी पसंद नहीं है। तब कैंगमिन उससे कहता है
मुझे कॉफी पसंद है और तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सिर्फ कॉफी के लिए आया हूँ। तभी सोल्ही को उसकी बातों से झूठ सुनाई देता है। फिर सोल्ही देखता है कैंगमिन अभी भी उसकी दी हुई वॉलेट यूज करती है और फिर आगे दिखाता है सोल्ही डियोक्सन को अपने घर के बाहर दिखता है। तब डियोक्सन सोल्ही से कहता है एक्चुअली मैं जे एंटरटेनमेंट के सीईओ हूँ, मैंने उस दिन तुम्हें झूठ बोला था, तो क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। फिर उन दोनों को बाहर जाते हुए दिखाता है। फिर डियोक्सन सोल्ही से कहता है उस दिन तुमने किम को ड्राइव करके घर छोड़ा था, कुछ हुआ था क्या। तो सोल्ही कहता है उस दिन वो बहुत स्ट्रेस में था और फिर कहता है वो ऐसा क्यों है, वो हमेशा मास्क पहनकर क्यों घूमता है और फिर घर से भी भाग जाता है और गायब हो जाता है, क्या वो बीमार है या फिर कुछ और। तब डियोक्सन सोल्ही से कहता है एक्चुअली उसकी पास्ट लाइफ बहुत ही हार्ड था और फिर सोल्ही से कहता है मैं उसे अपना दोस्त जैसा ट्रीट करता हूँ, न कि सीईओ की तरह। फिर वो अपना बिजनेस कार्ड सोल्ही को देता है और कहता है किम जब घर आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। फिर आगे दिखाता है सोल्ही फिर अपनी बैल्कनी पर आता है और किम की घर की लाइट्स को देखता है। फिर सोल्ही को पता चलता है कि किम अभी भी घर नहीं आया हुआ है और फिर सोल्ही अपने कमरे में आता है और किम के बारे में सोचने लगती है और टेंशन होने लगती है कि किम तो बाहर खाना भी खा नहीं सकता है। फिर सोल्ही जल्दी से किम को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है और फिर किम जिस बार में पियानो बजाता है वो वहाँ पर चली जाती है, लेकिन वो वहाँ पर जाके देखती है उस दिन कोई और पियानो बजा रहा होता है। फिर सोल्ही देखता है किम आज वेटर बना हुआ है। तभी किम सोल्ही को देखता है और किम के हाथ से प्लेट टूट जाती है। फिर सोल्ही उसके पास आता है और उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम तो एक पियानिस्ट हो। तो किम सोल्ही से कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो सोल्ही किम से कहता है तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है और फिर पता है हर जगह पर लोग तुम्हारी ही बात कर रहा है। तो किम कहता है मेरे बारे में क्यों बात करेंगे। तो सोल्ही कहता है तुम्हें नहीं पता है क्या हुआ है। फिर वो किम को अपने फोन से उस रिकॉर्डिंग को दिखाता है। तब किम ये रिकॉर्डिंग देखता है और देखने के बाद कहता है मेरे एजेंसी ने बोला होगा कि ये सच नहीं है, फिर भी अगर लोगों को लगता है कि ये सच है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वो अपना काम करने लगता है। तब सोल्ही किम से कहता है तुम कितने अजीब हो, ये बात तुम्हें क्लियर करना चाहिए ना कि एजेंसी को। तब किम सोल्ही से कहता है तुम बस जाओ अब यहाँ से। फिर नेक्स्ट डे किम किसी घर की तरफ जाता है और वहाँ पर एक आदमी उसे पीछे से देख रहा होता है। तब किम उस आदमी को देखकर कहता है तुम इस घर में रहते हो क्या। तब वो आदमी घबराते हुए कहता है नहीं तो। तब किम को डाउट हो जाता है। तब किम उस आदमी से कहता है तुम किम दोहा हो। तब वो आदमी वहाँ से भागने लगता है और किम भी उसके पीछे भागने लगता है और फिर किम भागते हुए अपने फेस से मास्क को हटाता है और एक फुटबॉल बॉल से उस आदमी के सर पर हिट करता है और वो आदमी गिर जाता है। तब किम उस आदमी को पकड़ लेता है और वो आदमी किम से कहता है तुम पुलिस से हो क्या। तो किम कहता है नहीं, मैं किम दोहा हूँ। फिर आगे दिखाता है वो दोनों उस आदमी के घर में होता है और वो आदमी किम से कहता है तुम सच में सॉन्ग राइटर किम दोहा हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही वो आदमी हूँ। तब किम दोहा उस आदमी के कीबोर्ड को देखकर कहता है इसकी वजह से। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है किम अपने फोन को ऑन करके वो रिकॉर्डिंग फिर से दिख रहा होता है। तभी उसे वीडियो में कीबोर्ड पर नाम दिख जाता है। फिर किम उस आदमी से कहता है तुमने उस वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहे थे है ना, लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि तुम किम दोहा हो। फिर वो आदमी किम से कहता है मैं अपने नाम से वो वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हें पता है ना अगर मैं ऐसा करता तो मैं इंडस्ट्री में बर्बाद हो जाता। फिर वो किम से कहता है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा और एक माफीनामा भी पोस्ट कर दूंगा। फिर आगे दिखाता है वो आदमी जे एंटरटेनमेंट ऑफिस में जाता है और सबके सामने माफी मांगता है। तभी वहाँ पे किम भी आ जाता है। तब डियोक्सन किम को देखकर चौंक जाता है। फिर किम वहाँ सबके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मैं किम दोहा हूँ और फिर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर किम सबसे माफी मांगता है और उन लोगों से कहता है सॉरी मैं यहाँ आने में बहुत लेट कर दी है। फिर आगे दिखाता है शायोन भी वहाँ पर आता है और किम से कहता है तुम अभी भी नाराज हो मुझसे, मैं माफी मांगता हूँ उस दिन के लिए। तब किम शायोन से कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं बस तुम्हें एक सिंगर की तरह पसंद करती हूँ और एक फ्रेंड की तरह। फिर किम अपने घर आता है और सोल्ही की घर की तरफ देखकर फिर अपने रूम में चला जाता है। फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने फोन में किम दोहा के न्यूज के बारे में पढ़ रहा होता है।
तभी उसे किम की मैसेज आ जाता है कि आज 8 बजे मेरा कंसर्ट है। तो सॉली रिप्लाई करती है तो क्या। फिर किम रिप्लाई करता है मुझे खुशी होगी अगर तुम आओगे। ये मैसेज देखकर सॉली मुस्कुराने लगती है। फिर हम दिखते हैं किम उस कंसर्ट में पियानो बजाता है और वहाँ पर सॉली आ जाता है। फिर किम अपना मास्क हटाता है और सॉली की तरफ देखकर मुस्कुराता है। फिर सॉली भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर 5th एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सबको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।